की बात करूं नंबर सेकंड, तो ये हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास सपोज टू बी ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बेटे हमने क्या करा है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, और थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर को फिल किया हुआ है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक निडल को लेते हैं, उस निडल को इसके अंदर हम ऐसा डाल देते हैं। तो लेकिन जैसे हम इसमें देखते हैं तो कि समटाइम्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम किसी एक निडल को, मेटल निडल को जब भी हम पानी में डालते हैं तो समटाइम्स हम ये ऑब्जर्व करते हैं फ्लोट कर जाती है, समटाइम्स ये सिंक भी हो जाती है, और समटाइम्स ये पार्शली फ्लोट भी करती है और पार्शली डिप भी रहती है। हैव यू एवर सीन दैट? आप करके देखना घर पे, एक निडल सारे सब के सब प्रोसेस करती है, वो डिप भी होती है, पूरा सिंक भी हो जाएगी, पूरा पार्शली फ्लोट भी करेगी, पार्शली फ्लोट भी करेगी और कंप्लीटली फ्लोट भी करती है। लेकिन देयर वुड बी द सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस होंगी ऐसी जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कि वो ये सब कुछ कर सकती है। थोड़ा सा समझिए, ये एप्लीकेशंस आती है पेपर में। एक बात इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ से एक निडल को इसके ऊपर रख दूं तो ये दो पार्टिकल जो ऐसे थे, इन पार्टिकल के बीच का पहले से कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, आर नॉट? पक्का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। लेकिन जैसे मैं इस बॉडी को, इस निडल को यहाँ रखूंगा तो ये इस पार्टिकल को क्या करेगा, नीचे दबाएगा। क्यों? ड्यू टू द वेट। तो ड्यू टू द वेट ये जो पार्टिकल यहाँ पे था, हम देखते हैं ये पार्टिकल कहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। और ये क्या है? तो आंसर है ये हमारी एक निडल है। तो इस निडल ने अपने वेट से इस पार्टिकल को क्या करा, इसकी पोजीशन से हटा दिया, लाइक दिस। फिर से ये ऐसे पार्टिकल थे, सब एक कप के बीच का डिस्टेंस था, लेकिन अगर मैं इस बॉडी को रखूंगा तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को यहां से दबा देगा ना बेटे, तभी तो यहां पे आएगा। अब ये वाला पार्टिकल की ये वाली पोजीशन है रिसेंटली, दिस वन। ये पार्टिकल क्या करना चाहता है, ये पार्टिकल वापिस जाना चाहता है। अच्छा, लेकिन वापिस जाने के लिए इसे एक पार्टिकल चाहिए जो इसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स बनाए, जो है नहीं, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल जैसे यहाँ पे आ गया तो इस वाले पार्टिकल से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, पहले से बढ़ गया। तो जब डिस्टेंस इस पार्टिकल से बढ़ाए तो फोर्स भी तो ये इसी पार्टिकल पे लगाएगा। शुड आई रिपीट? भाई इसका डिस्टेंस इस वाले पार्टिकल से कितना था, यहाँ पर आर नॉट 1 मिलीमीटर का था, लेकिन तुमने इसे ऊपर से दबा दिया तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इस वाले पार्टिकल से इसका डिस्टेंस हो गया 4 मिलीमीटर। तो जब डिस्टेंस इससे बढ़ गया तो डिस्टेंस कम किससे करना चाहता है, वो इसी से तो कम करना चाहता है, तो फोर्स भी किस पे लगाएगा, इसी पार्टिकल के ऊपर लगाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये वाले पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाता है, और जब लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाता है दिस इज कॉल्ड क्या, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन से एक फोर्स इधर लगाता है और एक फोर्स इधर लगाएगा, इससे भी तो डिस्टेंस बदल गया इसका, दिस इज सरफेस टेंशन। और ये एंगल कितना बन रहा है, सपोज टू बी ये एंगल कितना है, थीटा। और नीचे क्या काम कर रहा है इसका, द बॉडी वेट। तो ये जो निडल है, इस निडल का वेट भी तो काम करेगा, और वो वेट कितना है, दिस इज W इज इक्वल टू mg। अब एक छोटी सी बात बताओ मुझे, यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, दिस इज द एंगल थीटा। ओके, ये सरफेस टेंशन है, तो इस सरफेस टेंशन के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा और एक कंपोनेंट इधर। अगर ये एंगल थीटा है और ये s है तो ये कितना कंपोनेंट आ गया, s cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना आ गया, s sin थीटा। इसी तरह से इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं हम। अगर ये s है और ये एंगल कितना है, दिस इज एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इधर कितना आ गया, s sin थीटा। एक कंपोनेंट ऊपर आएगा तो कितना आ गया, s cos थीटा। तो ऊपर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ये कितना हो गया, 2s cos थीटा हो गया। इधर कितना हो गया, s sin थीटा आ गया, इधर कितना हो गया, s sin थीटा। तो बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन पे नेट फोर्स कितनी है, 0। पक्का? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के वेट के अगेंस्ट इस ये जो पार्टिकल हटा था उसने ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक फोर्स ऊपर बनाई। अरे तो ये पार्टिकल जाना कहां चाहता था, ऊपर ही तो जाना चाहता था, इसलिए इसने फोर्स इस पे लगाई, तो एक रिजल्टेंट फोर्स कहां आएगी, ऊपर ही तो आएगी। अब इस वाले पार्टिकल पे एक फोर्स ऊपर लग रही है और वेट कैसे फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, ये तो लगा रही है। अच्छा, तो बता सकते हो कि ये निडल नीचे जाएगी या वहीं रहेगी या ऊपर की तरफ जाएगी? आंसर है डिसाइड करता है ये फोर्स कितनी है। अगर ये वाली फोर्स W ज्यादा है 2s cos थीटा से तो बॉडी नीचे सिंक हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर है तो बॉडी क्या होगी, कंप्लीटली फ्लोट करेगी। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो पार्शली फ्लोट करेगा और पार्शली डिप रहेगा। ये तो होता है। अब मान लो शुरू में W हमने मान लिया ज्यादा है, W की वैल्यू ज्यादा है और ये इसकी फोर्स कैसी है, कम है। अगर इसकी ये वेट ज्यादा है, ये 2s cos थीटा कम है, ये है 10 और ये 2s cos थीटा मिला के कितना आ रहा है 6,
कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो क्या होगा, तो आंसर बॉडी नीचे की तरफ चलेगी। लेकिन तू सोच अगर ये ज्यादा है W और 2s cos थीटा कम है तो ये बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली तू सोच जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो इन दोनों के बीच में बनने वाला ये एंगल धीरे धीरे कम नहीं होता चला जाएगा। अरे ये ऐसे ही तो था, लेकिन अभी ऐसा है, लेकिन जब ये नीचे सिंक होगा तो ये एंगल कम नहीं होता चला जाएगा। तो एक बात बता, जब अगर ये एंगल कम होगा तो ये ऊपर की लगने वाली जो फोर्स है 2s cos थीटा ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ सिंक होती चली, नीचे की तरफ डिप होना, मूव करना शुरू करेगी, वैसे वैसे ऊपर की जो फोर्स है 2s cos थीटा ये बढ़ना शुरू होगी। क्यों बढ़ेगी भाई, क्योंकि थीटा कम हो जाएगा और cos थीटा कम होगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि शुरू में एक्शन ये हुआ कि इस बॉडी पर जो निडल थी इस पर वेट कितना काम कर रहा है, W 10 का, कितना कर रहा है 10 का, और ऊपर जो है 2s cos थीटा ये कितना है 6 है, तो बॉडी क्या करेगी, नीचे जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ये बॉडी नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो हम क्या देखते हैं, थीटा की वैल्यू कम होना शुरू हो गई। अगर थीटा की वैल्यू कम होना शुरू हो गई, थीटा की वैल्यू कम होना शुरू हो गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 7, इसकी कितनी हो गई 10, फिर बॉडी नीचे जाएगी, फिर से इसकी वैल्यू बढ़ गई 8, फिर ये बॉडी ये एंगल कब तक बढ़ाते चला जाएगा, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। लेकिन उससे पहले एक बात सोच कि जब ये बॉडी यहां से जा रही है उससे पहले ये जाके इससे टकराई गई। भाई ये बॉडी यहां से नीचे जा रही है तो हमने देखा जैसे ही इसकी फोर्स ये नीचे गया, जैसे इसकी फोर्स यहां से बढ़ के 8 हुई या 9 हुई, ये बॉडी क्या करे, बॉटम से आकर टकरा गई। अब बता ये और बढ़ेगी इसकी वैल्यू ऊपर की, नहीं, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, बॉडी सिंक हो गई। क्या हो गई, लेकिन इसकी डेप्थ अगर और ज्यादा होती तो क्या करता है, हम बोलते फ्लोट हो गई कंप्लीटली, क्योंकि वो और नीचे जाएगा तो एक ऐसी लिमिट आएगी कि इन दोनों का कैसा होगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। जब दोनों की फोर्स 10 हो गई तो क्या बोलेंगे, कंप्लीटली फिर फ्लोट कर रही है। नहीं है बेटे बात समझ में, शुड आई रिपीट, सुन फिर से। मान ले शुरू में ये वाली फोर्स जो हमने निकाली है, फोर्स निकली 10, ये कितना निकला 6, कितना निकला 6, या ये 10 था, ये 10 ही रहने दे, ये निकला 12, तो क्या होगा, तो पार्शली फ्लोट ही होगी, फिर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर W बड़ा है इससे तो दो कंडीशन हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये तो फ्लोट करेगी, वो पार्श है ना, फ्लोट करेगी या डिप हो जाएगी, पूरा सिंक हो जाएगी। और वो सिंक क्यों हो रही है, क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है इसकी डेप्थ कितनी है। अगर इसकी डेप्थ कम है तो सिंक होने की चांसेस ज्यादा है, और इसकी डेप्थ ज्यादा है तो सिंक होने की चांसेस कम है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ मूव करती चली जाएगी, जितना उसे टाइम ज्यादा मिलता चला जाएगा उतना एंगल क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और जितना एंगल कम होता चला जाएगा उतना 2s cos थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और 2s cos थीटा की वैल्यू बढ़ के अगर W के बराबर हो गई, 10 के बराबर हो गई, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो बॉडी कंप्लीटली फ्लोट करेगी। लेकिन उससे पहले पता चला ये बॉडी क्या हो गई, अपने बॉटम तक आ गई, तो उससे ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ नहीं सकती, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी सिंक हो गई। क्लियर, ये मतलब होता है बेटे किसी भी एक बॉडी के सिंक होने का या फ्लोट करने का। इसी तरह से नंबर थर्ड अगर मैं आपसे बात करूं तो द बॉडी विल फ्लोट, यहां पे लिख सकते हैं हम नोट करके, द बॉडी या द निडल विल फ्लोट ओनली इफ एंड ओनली इफ जो W है, W वो किसके इक्वल हो जाए बेटे, 2s cos थीटा के, एंड द थीटा इज इंक्रीज एज बॉडी मूव्स डाउन। नहीं है बच्चे समझ में, जैसे जैसे बॉडी, ये थीटा नहीं लिखो, पूरा cos थीटा लिख दो। cos थीटा क्या हुआ, इज इंक्रीज एज द बॉडी मूव डाउन, जैसे जाएगा। अच्छा जी, ये अगर ये दोनों बराबर हो तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। लेकिन अगर W बड़ा है भाई साहब किससे, 2s cos थीटा से, बात समझ में आ गई, सो बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल सिंक इफ डेप्थ इज स्मॉलर। नहीं है समझ में, और मैं तुमसे बोलूं कि W जो है वो कम है किससे, 2s cos थीटा से, तो क्या हो गया, बिल्कुल पार्शली फ्लोट।